हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा पस्ता। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट होते हैं जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं वो हिंदी मीडियम से जनरली पढ़ते हैं, तो उनको जो है ट्वेल्थ के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है यही है कि हम लोग ट्वेल्थ के बाद जो हिंदी मीडियम से पढ़ के जा रहे हैं नीट की तैयारी करने, या फिर कुछ लोग बीएससी ग्रेजुएशन की तरफ भी जाते हैं, वो अपना प्रिपरेशन या फिर पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे करें, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो उनको मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। मेरे जो कई दोस्त थे, खुद नीट में जब हम तैयारी करने गए थे, हम भी नीट की तैयारी की है, तो वहाँ भी जो कुछ मेरे दोस्त थे वो हिंदी मीडियम से थे और उनको मैंने बहुत करीब से देखा क्योंकि मेरे साथ मेरे ही रूम में रहते थे। उसके बाद जो मेरे बीएससी के स्टूडेंट थे, मतलब बीएससी में भी मेरा पढ़ाई हुआ है नीट की तैयारी के बाद। अपनी जर्नी में बाद में बताऊंगा कभी, मगर नीट के बाद जो बीएससी हम लोगों ने किया है, कि नीट के प्रिपरेशन में जो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग का बायो बहुत स्ट्रांग था, बट जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है वो मैथ हम लोग का वीक था। तो मैथ वीक होने की वजह से हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे पढ़ाई, क्योंकि उस समय पढ़ाई भी बहुत महंगा था और हम लोग बाहर जाके रहते थे। इस समय वीडियो के माध्यम से पढ़ाई नहीं होती थी, 4-5 हज़ार या 10 हज़ार में कोर्स वगैरह नहीं मिल पाते थे। वहाँ पे जाके हम लोगों को रहना भी पड़ता था और वहीं पे फीस भी बहुत हाई हुआ करता था। ज़्यादा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे पढ़ाई, क्योंकि जो मैथ वीक है उसको स्ट्रॉन्ग भी करना था और कट ऑफ बहुत हाई जाता था नीट का। तो वहाँ से हम लोग चल के आ गए और बीएससी किए। तो बीएससी में भी बहुत स्टूडेंट हमारे थे जो यूपी बोर्ड से थे, क्योंकि हिंदी मीडियम से थे, क्योंकि वो जो हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ से गाँव से भी बच्चे आते थे, तो इसलिए हम लोग उनके भी करीबी जुड़े हुए थे। तो चलिए बात करते हैं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं ट्वेल्थ तक तो उनको बहुत अच्छे से हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, मगर अचानक से वो अगर कहीं नीट की तैयारी करने गए या बीएससी पढ़ने गए, तो अचानक से उनके सामने इंग्लिश की चीज़ें आ जाती हैं जिससे वो पैनिक हो जाते हैं। तो पहले तो यही पहला स्टेप है कि पैनिक नहीं होना है, ठीक है? डरना ही नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जो टॉपिक है वो दोनों का सेम होता है, ठीक है? दोनों अच्छे से पढ़ाई किए हैं, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर होता है, इतना समझिए। आपको इंग्लिश लैंग्वेज को अडैप्ट करना है। तो डर क्यों जाते हैं? क्योंकि हर जगह इंग्लिश का माहौल होता है, वो सोचते हैं कि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसी कुछ नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि सीखा जा सकता है। तो आपको पहली बात तो डरना नहीं है, और आगे क्या करना है इस पे ध्यान दें। हम बताते हैं आगे क्या करना है, तो डरना नहीं है। और दूसरी बात आपको क्या करनी है, आपको ऐसे टीचर से पढ़ने हैं या उस टीचर से रिक्वेस्ट करना है कि वो बाइलिंगुअल पढ़ाएँ। बाइलिंगुअल का मतलब ये है इंग्लिश के साथ-साथ वो हिंदी का भी अर्थ बताएँ, ऐसे टीचर्स को ढूँढना है पहले तो, और उनसे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। अगर अगर ऐसे टीचर नहीं मिल रहे, तो क्या करना है, तो आपको पढ़ना इंग्लिश में ही है, नोट्स को इंग्लिश में ही बनाना है। बस क्या करना है कि जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनकी आप हिंदी मीनिंग गूगल से निकालें, या आप उसको हिंदी कहीं से भी ढूँढ के साइड में लिख लें। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो इंग्लिश में ही बनाएँ, मगर एक बाइलिंगुअल की तरह बनाएँ। जैसे इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी आपको हिंदी की ज़रूरत होगी, मेन वर्ड्स की। जैसे मान लीजिए आपको सेल हो गया, तो सेल का हिंदी वर्ड क्या है? कोशिका, लिख लिए कोशिका। तो आपको इससे क्या होगा, कोशिका को देख के आप सेल को सीख जाएँगे इंग्लिश में बोलना, जिसकी वजह से आप धीरे-धीरे आप इंग्लिश की तरफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मेन वर्ड्स को जो हिंदी में है, उनको आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे इंग्लिश के बगल में और बाइलिंगुअल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो नीट वाले बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, धीरे-धीरे इंग्लिश एडॉप्ट करेंगे, ठीक है? जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वहाँ आपके पेपर हिंदी, इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ के लिख सकें, ठीक है? और जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, तो वो अपने नोट्स को बाइलिंगुअल में पढ़े हैं, तो आप एग्ज़ाम में बाइलिंगुअल लिख सकते हैं। ऐसा रूल है, आपका नंबर नहीं कटेगा। हमारे जो स्टूडेंट थे, हमारे जो दोस्त थे, वो सारे ही अपना क्या करते थे, दोनों लैंग्वेज में लिख के आते थे और अच्छे नंबर से पास हुए थे हमारे हिसाब से।
ठीक है? तो आप समझ गए, पहला क्या करना है, डरना नहीं है। दूसरा, ऐसे टीचर्स को ढूँढना है जो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। थर्ड में क्या करना है आपको, तो आपको जो नोट्स बनाना है वो दोनों तरह के नोट्स को बनाना है, ठीक है? अब देखिए, दूसरी बात तो ये कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि 12th के बाद हम हिंदी मीडियम पढ़ते रहें, ऐसा ना करें, क्योंकि हर जगह इंग्लिश मीडियम में आपको जाना ही पड़ेगा, एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। हर कोई इंग्लिश में ही पढ़ाएगा। आप 12th तक हिंदी पढ़े हैं, अच्छी बात है, मगर आगे आप हिंदी इंग्लिश दोनों को कंटिन्यू करें, इंग्लिश की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। तो इससे आप दूर ना भागें, एक्सेप्ट करें और हमारे बताए हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। और हाँ, इस चैनल पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी के करियर से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।